मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है मानव की आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन। मनुष्य द्वारा संपादित क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीविकोपार्जन एवं आर्थिक लाभ के लिए करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। पृथ्वी तल पर संसाधन, जनसंख्या एवं तकनीकी उपलब्धि की विविधता के कारण क्षेत्रीय विविधता का जन्म होता है, जिसके कारण विश्व में विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं। किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है, परंतु कुछ हद तक उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए उपलब्ध जनसंख्या, उसकी तकनीकी उपलब्धि और मानव की चयन क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण विश्व में उत्पादन, उपभोग व वितरण संबंधी विविधताएं देखने को मिलती हैं। आर्थिक भूगोल में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव ही आर्थिक भूगोल का निर्धारण करता है। मानव द्वारा की जाने वाली उत्पादन संबंधी इन आर्थिक क्रियाओं को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा है तृतीयक व्यवसाय, चौथा चतुर्थक व्यवसाय और पांचवा है पंचमक व्यवसाय। आज हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, वे प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है तथा उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है भोजन एकत्रीकरण यानी कि फूड गैदरिंग, दूसरा है आखेट यानी कि हंटिंग, तीसरा है पशुचारण यानी कि पैस्टोरलिज्म, चौथा है मछली पकड़ना यानी फिशिंग, पांचवा है प्राचीन निर्वाहक कृषि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग और छठा है लकड़ी काटना यानी कि लिम्बरिंग। भोजन एकत्रीकरण। भोजन एकत्रीकरण का व्यवसाय प्रमुख रूप से निर्जन वनीय क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजातियों में पाया जाता है।
विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिम जाति के लोग किसी भी वस्तु विशेष का उत्पादन नहीं करते। ये लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु वनीय क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के एकत्रीकरण पर आश्रित होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तीव्र वर्षा और उच्च तापमान होने के कारण वहाँ के लोग वनीय क्षेत्रों में घूमकर फल, फूल, कंदमूल, शहद आदि उपयोगी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं। विश्व में भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय कांगो बेसिन एवं गिनी तट जो कि अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन, मलेशिया के सेमांग, सकाई एवं अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है आखेट। विश्व के उन भागों में जहाँ कृषि व्यवसाय हेतु उपयुक्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, वहाँ के लोग अपना जीवन निर्वाह विभिन्न जानवरों के शिकार और मछली पकड़कर करते हैं। तीसरा है पशुचारण। वर्तमान में शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है और यह पशुपालन जलवासी पशुचारण होता है। पांचवा है मछली पकड़ना। वर्तमान में कई क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जैसे ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भाला मारकर मछली पकड़ी जाती है। कांगो बेसिन के पिग्मी और ध्रुवीय प्रदेश के एस्किमो लोग भाला मारकर मछली पकड़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में फंदा डालकर या जाल फेंककर भी मछली को पकड़ा जाता है। विकसित देश जैसे कि जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी आदि देशों में मछलियाँ जाल डालकर पकड़ी जाती हैं। प्राचीन निर्वाहक कृषि उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न भूमि व पर्वतीय भागों में आज भी कृषि परंपरागत पुराने ढंग से की जाती है। इन क्षेत्रों में उच्च तापमान और वर्षा के कारण मृदा अपरदित होकर अनुपजाऊ हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में सघन वन क्षेत्रों में वनों को काटकर खेत को तैयार किया जाता है। पहली फसल में उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन तीव्र उत्पादन के कारण शीघ्र ही यह अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग या निवासी उस खेत को छोड़कर अन्य चले जाते हैं और अन्य क्षेत्र के वनों को काटकर नया खेत तैयार करते हैं। अतः इस प्रकार की कृषि स्थायी न होकर परिवर्तनशील होती है और इस कृषि का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। कुदाली से कृषि करने के कारण यह कृषि कुदाली वाली कृषि भी। छठा है लकड़ी काटना।
उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना, लकड़ी चीरना और लट्ठे तैयार करना आदि होता है। सातवां है खनिज उत्खनन। खनिज मृदा में मिश्रित रूप में तथा कुछ खनिज भूगर्भ में गहराई में तो कुछ झील और समुद्री जल में घुलनशील रूप में पाए जाते हैं। इन खनिजों को विभिन्न रूपों में निकालना खनिज उत्खनन कहलाता है। वर्तमान में इस आर्थिक क्रिया का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस पर समस्त निर्माण उद्योग आधारित है। भूपटल में लगभग 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 खनिजों का उपयोग व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए हो रहा है। मुख्यतः खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। इन खनिजों के उत्खनन को विश्व की जनसंख्या के एक बड़े भूभाग द्वारा आर्थिक क्रिया के रूप में अपनाया हुआ है और श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खनिज उत्खनन जैसी अन्य प्राथमिक क्रियाओं में लगा हुआ है। नेपाल, नाइजर, रुवांडा की 20% जनसंख्या प्राथमिक क्रिया में संलग्न है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात इसके विपरीत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3% और कनाडा में आम शक्ति के रूप में व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं।